गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। मेरे साथ हैं सवीन फारूक, मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा या हो रहा होगा। कुछ जगहों पर हो रही है बारिश, बल्कि तूफानी बारिश। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। इस दुआ इस उम्मीद के साथ हम इस बारिश की बात भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पर भी इस वक्त मौसम ऐसा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए बिकॉज कुछ टाइम में, बिकॉज एक तो काले बादल हैं। ओके, काले बादल और ओके काले बादल हैं और Okay. ऊपर से अगर देखा जाए तो मौसम भी थोड़ा इस तरह का, मतलब फील आ रही है कि बारिश हो फील आ रही है सकती आपको? बारिश का इम्कान है। आपको फील आती है ना? और वेदर भी जो वेदर प्रेडिक्शन है वो भी उसके यही है। मुताबिक भी आपको बारिश फील आती है तो बारिश हो बट जाती है। अल्लाह रहम करे। सबसे आमीन। बड़ी बात यह है कि क्योंकि बारिश से अब हमें डर लगता है, क्योंकि हमने अपने लिए उसको जहमत बना दी, अल्लाह की रहमत को। तो अल्लाह इसको रहमत ही रखे हम सब के लिए। और बहुत सारी दुआएं तमाम लोगों के लिए, अपनी हिफाजत करें प्लीज़। मौसम अच्छा देखकर घरों से बाहर ना निकलें अगर आपको लग रहा है कि बारिश ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ऑलरेडी नदी नालों की बात की जाए तो उनमें तूफ़ानी ऑलरेडी है। सो जाहिर सी बात है अगर बारिश और ज़्यादा होगी या थोड़ी सी भी होगी तो उसमें उसका बहाव तेज़ भी हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा एहतियात हम सबको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनफैक्ट नॉट ओनली इन इस्लामाबाद, ऑब्वियसली पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर हम देख रहे होते हैं कि बारिशें हो रही हैं वक्फे वक्फे से। ऐसे में ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ भी है। ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ज़्यादा एहतियात किया करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में हम ये बात भी करेंगे कि अब ज़रा जल्दी ना किया करें। अगर सुबह आप घर से निकलते हुए 5-10 मिनट लेट हो ही गए हैं तो कोशिश ये करें कि फिर भी आप आराम से ड्राइविंग करते हुए ऑफिस पहुँचें या जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचें। चूँकि अगर आप तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करेंगे तो ख़ासा मसला हो सकता है आपको भी और आपके आसपास वालों को भी। ऐसे में इस्लामाबाद से मुतालिक हम एक बात और करते हैं कि इस्लामाबाद में एक और जो इन्फोर्समेंट है वो इस वक्त रॉन्ग लेन में जाने की इन्फोर्समेंट है। बहुत सी FIRs काटी जा चुकी हैं। जो गाड़ियां भी गलत लेन में जाएंगी और जो भी ट्रैफिक रूल्स की पासदारी नहीं करेंगी, अब उनकी गाड़ी जो है वो बंद कर दी जाएगी और उनके खिलाफ FIR भी कटेगी। बहुत अच्छा। तो ये आई थिंक अच्छा ये एक step जितनी है। ज़बरदस्त डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में तो जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि गलत लेन में होते हैं लोग। अब आप फास्ट लेन की बात करें, फास्ट लेन में अगर कोई ट्रक जा रहा है, कोई वैगन जा रही है, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, स्पेशली मैं मोटरसाइकिल्स की बात करूंगी, हैरानगी होती है कि इतना करेज आता कहाँ से है। क्योंकि जो गाड़ी पीछे स्पीड में आ रही है वो फास्ट लेन है, वो गाड़ी एकदम ब्रेक कैसे लगाएगी? अगर आपकी बाइक वहाँ पर है और आपकी बाइक स्लो जा रही है, गाड़ी ब्रेक नहीं लगा सकती अचानक से। और हमें खुद अपनी हिफाजत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सुधरेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि FIRs काटी जाएं, लोगों के ऊपर इस तरह की गाड़ियां इनकी बंद की जाएं, उसके बाद ये लोग सुधरेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है? इसकी वजह यही है कि क्योंकि इसमें आपकी जान भी रिस्क पे और दूसरों की जान भी रिस्क पे, और आए दिन हम एक्सीडेंट्स देख रहे होते हैं सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से। प्लस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहा है। तो ग्रीन बेल्ट पर भी अगर कोई गाड़ी पार्क करेगा या ग्रीन बेल्ट पर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सोचा अनाउंस कर दें ताकि जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो ज़रा ज़्यादा इस पर कॉन्शियस हो जाए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो कि इस तरह से बेएहतियाती करता है और गलत लेन में गाड़ी चलाता है, या समटाइम्स हम ये भी देखते हैं ना कि आप बिल्कुल ही यानी गाड़ियाँ यहाँ जाने से आपकी गाड़ी वक्री उस तरफ से आ रही होती है, तो छोटे से यू टर्न को बचाने के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो होगी हमारी बात। अब जो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो सबीना, आज आपको क्या हुआ था? आप इतना क्यों हंसते हंसते आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम? व्हाट हैपेंड टू यू? क्योंकि ये सबको पता है, मेरे ख्याल है ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सबको इस बात का पता होना चाहिए कि ये लोग मुझे, ये जितने भी, ये कैमरे के पीछे भी यहाँ पे है ना, ये मेरे साथ प्रैंक्स कर रहे होते हैं और ये ऑनर जाने से पहले मुझे हंसा भी देते हैं। कोई एक शोशा ऐसा छोड़ते हैं जिसकी वजह से इंसान के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और उसके बाद वो, आज मैं नहीं बता रही क्या हुआ। नहीं, अब आपको बताना आज पड़ेगा। क्योंकि आप हंसे थे, अब ऑनर जाने से 1 मिनट पहले आप हंसेंगे तो जस्ट इमेजिन मेरे जैसी बंदी जिसकी हंसी नहीं मैं क्यों हंसा था? उसने कैसे, मुझे नहीं पता कि आप क्यों हंसे थे। वो आपकी बात पे हंसा था। बट नहीं, आपने जानबूझ के हंसी वाली शक्ल बनाई थी और जिससे मुझे समझ मेरा फेस ही ऐसा ना, स्माइली फेस है ना, मैं उसको क्या करूं? तो उस वजह से ऐसे हो जाता है। अच्छा। तो मेरी तो हंसी नहीं कंट्रोल होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े शोज में, बड़े बड़े चैनल में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। हाँ, ऐसी बात है। तो ये छोटी सी बात थी। बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात थी। अभी तक हंस रही है समीन, बता नहीं रही आपको। ये हम फिर ऐसा करेंगे कि किसी और टाइम पे बताएंगे कि समीन आज किस बात पे इतनी जो हंसी है ना वो आई है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मतलब वैसे ही हंसी आ गई थी। क्या हुआ था ऑफिस एंटर होते हुए? एंटर होते ही कुछ बुजुर्ग थे, उनको क्रॉस किया
बुजुर्गों को क्रॉस करने की वजह से जो है वो offend हो बुजुर्गों गए ने थे। क्या कहा था फिर आपको? वो बुजुर्गों जुमला ने- नहीं बताया आपने? बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं कहा था। कुछ नहीं, अभी बाद में, अभी शो से पहले। बुजुर्गों ने ये बात की थी कि नहीं वो हम होने नहीं बोल सकते। हम ब्रेक मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। की तरफ बढ़ते हैं, तीनों रात ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सारे सेगमेंट्स हमारे साथ मौजूद और होंगे। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं, उनसे हम बाद में पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। Stay with us, जी। सवीन नहीं बता रही, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे उन तमाम बच्चों के बारे में, उन तमाम लोगों के बारे में जो कहते हैं कि वक्त के साथ हमें सुनाई कम देना शुरू कर देते। एक तो वो सुनाई कम दे रहा होता है कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे होते, एक है कि मेडिकल रीजंस होती हैं। तो आज उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, एट द सेम टाइम ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं। पाकिस्तान का पहला ऑडियोलॉजी प्रोग्राम उन्होंने मुतारिफ करवाने में 2005 बहुत अहम किरदार इन्होंने अदा किया था। और बच्चों के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो भी ये चला रहे हैं। अब कौन से बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी क़ुव्वत समात को एज के साथ साथ बेहतर बना सकते हैं या उसको हम सस्टेन रख सकते हैं। या बच्चों की जो इंटरवेंशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजकल पता ही नहीं होता ना समटाइम्स के 1-2 साल का बच्चा जब नहीं बोल रहा होता तो आपको सबसे पहले शायद यही चेक कराना पड़ता है कि क्या वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। बहुत सारे कंसर्न्स ज़ाहिर है पेरेंट्स के होते हैं और हम बाज़ोकात ये भी होता है इग्नोर वेट भी कर रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं क्योंकि फ़लाने ने ये कहा है कि बच्चा तो इतनी उम्र तक नहीं भी बोलता या सुनता, इट्स फाइन। बट ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको नोटिस करना चाहिए फ़ौरन से और उसी लिहाज से उस पर एक्सपर्ट को जो है वो दिखाना चाहिए। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा जो लॉन्च किया गया है और इस हवाले से कि किस तरीके से बच्चों की समात पे आप लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, जो डेफ बच्चा पैदा होता है अगर हम अर्ली एज में उस पर काम शुरू कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो एट पार ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन वो डेवलप करता है और उनकी स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज डेवलप होती है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे को ले रहा है स्कूल से, फादर उसका, बेटा आपने ये पेंसिल बॉक्स इसमें रखा है? पापा मैंने तो वहाँ निकाला ही नहीं है, ये इसमें क्यों नहीं है? शायद मामा ने ना रखा हो, चलो मामा से पूछते हैं। इस तरह की लैंग्वेज डेफ में अगर डेवलप होगी तो फिर तो हम ठीक काम कर रहे हैं। अगर हम सामने बैठ के उसको लिप रीडिंग के ज़रिए, चेहरे के ज़रिए बता रहे हैं भाई ऐसा बोलो, ये करो, या चेहरा बना के उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो अननेचुरल हो जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी है इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। और अब ये टेक्नोलॉजी हर तरह की जो दुनिया में है वो पाकिस्तान में है। इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन इसको सपोर्ट बहुत हो रहा है। बैतुल माल बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम चला रहे हैं, काकली इम्प्लांट हो रहे हैं, इट कास्ट मोर देन 25 लाख रुपीज़। और चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ासतौर पे पंजाब का तो इम्प्लांट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा है और हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एट पार ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे जिसकी इस तरह की लैंग्वेज हो। तो उस पर मैं ज़रा आपसे ये प्रोग्राम जो अर्ली इंटरवेंशन है वो कैसे किया जाए, उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, वो हम अभी आपसे बल्कि हम जरूर चाहेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो कि आप चला भी रहे हैं गालिबन 2012 से। जी। सो अर्ली इंटरवेंशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? ये इसलिए हम सवाल रख रहे हैं ताकि हमारे देखने वालों को मालूम हो कि किस एज में सबसे पहले बच्चे को लेकर जाना चाहिए फॉर दिस प्रोग्राम। इनफैक्ट एट बर्थ डेवलप कंट्रीज़ में उसी दिन टेस्ट हो जाता है। ठीक है। ऑटोकोस्टिक मिशन एक मशीन होती है या AABR होता है कि ये बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। और पाकिस्तान में अभी ये इनिशियल स्टेज में है, कुछ हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि पैदा होते ही बच्चे असेस हो जाएं। और उसके लिए मुझे जो अभी सजेशन मुझे लगा कि बहुत जो बैतुल माल है बहुत से हॉस्पिटल एनरोल करता है, उसमें अपनी बहुत सी चीज़ें बताता है कि ये होना चाहिए, वो जाना होना चाहिए। उसमें अगर ये चीज़ शामिल कर दी जाए कि जो भी बच्चा यहाँ डिलीवर होता है उसको असेस हो जाना चाहिए। सही। तो फिर हम इस डिसेबिलिटी से ही बच जाते हैं। इनकी बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह डेवलप किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ आर इम्पॉर्टेंट।
ओके डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जैसी बर्थ होती है उसी टाइम पर टेस्ट हो जाए, और हॉस्पिटल में हो रहे हैं। और अच्छा किस तरीके से होता है? क्योंकि अमूमन हमें अवेयरनेस नहीं है, हम कहते हैं इतना सा बच्चा वो सुनता भी नहीं है, उसे तो पता ही नहीं होता। एक ऑटोकोस्टेक्शन मशीन है, ठीक है, जो 1978 के बाद दुनिया में आई, पहले ऐसा नहीं था। वो कान में रखते हैं, चंद सेकंड में रिस्पांस आ जाता है सही। कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे जाया जाता है, जिसमें ABR है और ASSR फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक है। वहाँ हम ये बता सकते कौन सा लफ्ज़ सुन रहा है, कौन सा नहीं सुन रहा है। तो उसकी लैंग्वेज किस तरह डेवलप होगी, किस तरह हो सकती है। तो फिर उसी में 3 माह में ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। और फिर हेयरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट अगर ज़रूरत है तो कॉक्लियर इम्प्लांट की, अदरवाइज हेयरिंग एड तो लगना मस्ट है, भले किसी भी टेस्ट में नो रिस्पांस हो, क्योंकि हर टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अनटिल अनलेस कि कॉक्लिया अब्सेंट हो, वो बड़ा रेयर होता है किसी का कॉक्लिया अब्सेंट हो, तो हेयरिंग एड लगाकर उसे सिर्फ सुनना सिखाना है। यहाँ से चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। सुनना सिखाने का मतलब है हमारा ऑडिटरी एरिया स्टिमुलेट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ विजन। अगर विजन से पहले हम स्टिमुलेट नहीं करते तो बच्चा विजुअल क्लू पे चला जाता है और नॉलेज हेयरिंग से जाता है। तो जब वो विजुअल क्लू पे चला जाए उसको वापस लाना मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। और 6 मंथ के बाद ये ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। ख्याल रहे कि कोई उसे बोलना ना सिखाए, कोई उनको मुंह दिखाकर अल्फाज की नकल करना ना सिखाए, सिर्फ उनको सुनना सिखाना, जैसे नेचर सिखाती है। हम लोग कैसे सीखते हैं? हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं, फुल सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन उसे गैदर करता जाता है, सुनता जाता है, उस पर लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज आती है। लेट्स से कि मदर की आवाज़ आती है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। मेरी मदर की फेस कैसा होगा, इसकी शक्ल कैसी है, वे प्यार कैसी मेरे साथ करती है। इंस्टेड ऑफ जो दूसरी फैमिली, दूसरी कोई भी लेडी होगी, वो उससे वो रैपर डेवलप नहीं होती। तो ये लैंग्वेज की रिचनेस शुरू से ही आना शुरू हो जाती है। तो अर्ली और 1 साल के अंदर ब्रेन में जो आर्टरी कनेक्शंस हैं वो तकरीबन मिल जाते हैं। अगर हमारा पहला साल गुजर गया, वो कनेक्शन नहीं मिले तो लेट हो गए, और 3.5 साल की उम्र के बाद वो जो है दोबारा उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है और विजन जो डेवलप हो जाती है। हमारा ऑडिटरी एरिया विजन की हेल्प करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से फिर हम कहें कि अगर 3.5 साल के बाद हमने कॉक्लियर इम्प्लांट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसकी स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। तो ये सब कुछ समझना है कि अभी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम 5 साल की उम्र तक रखे हैं, इनको नीचे आना चाहिए, 3.5 साल आना चाहिए। और उसकी पहले जो ट्रेनिंग हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ विजुअल क्रू इट मस्ट बी ऑन हेयरिंग। ये हमारे स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है, और अगर कोई स्पीच थेरेपिस्ट ऐसा नहीं करता, वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है हेयरिंग का। अगर पेरेंट्स को वो बाहर बिठाता है, वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है हेयरिंग का, क्योंकि 80 to 90% लैंग्वेज तो डेवलप होती है घर में, फुल सेंटेंसेस में सुनने में। उसने वहाँ से लैंग्वेज लेनी है, और जब हम पेरेंट्स को साथ बैठा के सिखा ही नहीं रहे हैं, उसको ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ड्रिल होगी, वो किसी फ़ायदा ही नहीं है। तो फ़ायदा उस तरह नहीं होगा कि स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज, हाँ यस अल्फाज बोल लेगा, नकल कर लेगा, उससे नाउन आ जाएंगे, बहुत सारे छोटे मोटे जुमले बोलेगा, लेकिन जुमले बामकसद नहीं होंगे, सिचुएशन बेस्ड नहीं होंगे। तो हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो विजुअल क्लू, नो लिप रीडिंग। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें, ज़ाहिर है यहाँ पे हर हॉस्पिटल में, यानी रूरल में भी, अर्बन में भी, हर जगह पर तो शायद ये मशीन्स, ये सेटअप अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। सो वो समझते हुए बताएं कि फिर बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद टेस्ट तो खासा मुश्किल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी। हाँ, कुछ जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो तो मुश्किल है, ठीक, लेकिन सब्जेक्टिवली देखा जा सकता है। कि जब भी दरवाज़ा बंद होता है, वालदा जो है वो कोई बात करती है, कुछ लेट्स से कि कोई डॉग बार्किंग हो रही है, कुत्ते की आवाज़ आ रही है, उससे बच्चा जो है चौंक जाता है, या ऊंची आवाज़ कोई आ जाती है, बाहर को हारन बज जाता है, तो मदर को आम तौर पे अंदाज़ा हो जाता है। सही। इशू क्या है, हमारे सराउंडिंग के लोग कहते हैं भाई फ़लाँ भी ऐसा ही था, वो बाद में ठीक था, तो वो उनको टेस्ट के लिए नहीं लेके जाते। जब वो टेस्ट के लिए नहीं जाते, चीज़ें यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि अक्सर ये होता है कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ बच्चे 1 साल
में चलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से चलते हैं, इसी तरह कुछ बच्चे 1.5-2 साल में बोलते हैं, कुछ तरह देर से नहीं, और बोलते फिर हैं। एग्जांपल्स ये भी होती है ना कि फलाने का बच्चा फैमिली में कंपैरिजंस भी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक्सपर्ट्स के होता पास नहीं जाते और फिर जब जाते हैं तब तक देर हो चुकी जाती होती है। है। बहुत देर हो चुकी होती है और वो देर कभी वापस नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ परफाउंड डेफ की, जो बहरे पैदा होते हैं। हाँ, जिनकी कुछ सुनाई होती है, कुछ डेवलप हो रही होती है, कुछ नहीं हो रही होती, लेकिन अगर उनकी जो कुछ मामूली सी सुनाई भी कमज़ोर हो तो उनको हेयरिंग एड लग जाने चाहिए। और फिर काकरी इम्प्लांट का फैसला हेयरिंग एड की परफॉर्मेंस के बाद होता है। हमारा ये होता है कि इस टेस्ट कराया, सुनाई नहीं, काकरी इम्प्लांट करो। भाई क्यों करा लो? ये तो वेंडर पर आपको कन्विंस कर रहा है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? आप हेयरिंग एड लगाएंगे, उनकी सिर्फ सुनाई की तरबियत होगी, बोलना कोई नहीं सिखाएगा। उस सुनाई की तरबियत का बेस बनाकर ये क्या सुन लेता है और क्या नहीं सुन लेता, उसकी हर वर्ड्स को असेस करने के बाद फिर फैसला होता है कि इसका काकरी इम्प्लांट होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। ये रफली बहुत से लोग एप्लीकेशन देते बैतुल माल में, बिल्कुल उसमें उनका अप्रूव हो जाता है। सही। 5-6 साल में वो जाते हैं, उम्र गुजरी हुई होती है, पेरेंट्स इसके लिए ट्रेन नहीं होते। इसका तरीका ये होना चाहिए कि बच्चे इनरोल हो किसी जगह 2 से 3 माह के लिए, हेयरिंग एड लगा हो, ट्रेनिंग हो रही हो, बच्चे को अपने कान पे किसी चीज़ को रखना आ जाए। और आवाज़ ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि बच्चा आला नहीं उतारता, लेकिन यहाँ कंप्लेन है कि बच्चा आला पहनता नहीं है, इसलिए कि आप उसको सुनना नहीं सिखाते, आप उसको बोलना सिखाते हैं। दूसरी बात ये कि कुदरत किसी को ऐसा नहीं पैदा कर दी, वेरी रेयर, जिसकी सुनाई ना हो। कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। सिर्फ हमें ये चीज़ समझना है कि हमने सुनने पे काम करना है, बोलने पे नहीं करना है। अच्छा, आपने कहा कि ये फ्रिक्वेंसी, थोड़ा बस एक्सप्लेन करें कि क्या क्या इश्यूज होते हैं बच्चों के साथ। जिस तरह कॉकलियर इम्प्लांट वाली बात आप कर रहे हैं, कुछ है कि कुछ लफ्ज़ सुनता है, कुछ नहीं सुन रहा होगा, फ्रिक्वेंसी की बात आप करें, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ताकि हम ज़रा डायग्नोस करते हुए इस बात का ख्याल भी करें कि अच्छा ये भी इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर तो हम सिंपल हेयरिंग की बात करें तो उनकी हमारे अल्फाज डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे हैं। मसलन जो वावल्स हैं हम लो फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है। जो कंसोनेंट हैं वो हम हाई फ्रिक्वेंसी पे सुनते हैं। कंसोनेंट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, वावल स्ट्रेंथ ऑफ साउंड देते हैं। तो जहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, जैसे हमारे ओल्ड एज में हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग लॉस हो जाता है, स्पेशली आर्म फोर्सेस वालों में, वो घर वाले कहते हैं जानबूझ के नहीं सुनता, मतलब की बात सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास वो फ्रिक्वेंसी नहीं होती ठीक से जिस पे उसने सुनना है। अच्छा। हाँ, फिर कहते हैं जब इन्हें कोई खाने पीने का बताया जाता है सुन लेते हैं। भाई इसलिए कि आउट ऑफ हम ब्रेन से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। कान सिर्फ रास्ते हैं। हम हेयरिंग एड और काकरी इम्प्लांट से रास्ता दुरुस्त कर रहे हैं। ब्रेन के लिए ट्रेनिंग चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो जितना रोल हेयरिंग एड और काकरी इम्प्लांट का है, इससे ज़्यादा रोल उनको सुनना सिखाना है और स्पेशली पेरेंट्स को साथ बैठाकर ट्रेन करना है। हमारा काम एज ए स्पीच थेरापिस्ट ये है, बल्कि इसे ऑडिटरी वर्बल थेरापिस्ट कहते हैं, ये है कि आपने क्या करना है बच्चे के साथ, लाइफस्टाइल आपका क्या होगा। आपने एक एक अल्फाज नहीं सिखाना है। आपने ये नहीं बोलना बेटा बोलो मामा पापा, नहीं। तो ये तो हम आदि अवाम यही करती है बच्चों हाँ, के साथ, यही बोलो मसला मामा। है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपने ये करना है, मामा कहाँ गई है, ये शूज़ किसके बाबा के हैं, ये बाबा को दे के आओ। हो ये तो आपने गलत जगह रख दिए हैं। इससे लैंग्वेज डेवलप होती है, क्योंकि हम सब लोग जुमलों से सीखते हैं, वर्ड से। हमारा मसला ये है कि हम वर्ड सिखाते हैं। यस। ब्रेन में पुश नहीं किया जा सकता। ब्रेन से वो खुद से पुल करना सीखे। पुल कैसे सीखेगा? जब उसके ब्रेन में सॉफ्टवेयर डेवलप होगा लैंग्वेज का। अगर हम लेट्स से कि 5 साल का बच्चा जब 6ठे साल में दाखिल होता है तो उस वक्त वो अराउंड 50 to 100 वर्ड नए बोल रहा होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे बोल लेगा? यस। और सॉफ्टवेयर हेयरिंग से होता है। तो हमें एम्फेसाइज हेयरिंग पे करना है। बोलना कुदरत सिखाती है। ओके। तो ये जो बच्चे हकलाते हैं डॉक्टर साहब, ये भी क्या यही वजह होती है कि कम सुन रहे होते हैं या नहीं, एक कान का हकलाना issue? एक दूसरा मसला है। ठीक है। उसमें भी एक चीज़ को हमें थोड़ा समझना है। अर्ली इंटरवेंशन हकलाने वाले भी होती है, लेकिन कोई तकरीबन 2.5 साल और 3 साल के दरमियान में
बच्चा नए नए अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, सही। लैंग्वेज उसकी डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन वो उस वक़्त कुछ अल्फाज को रिपीट करता है, कुछ अल्फाज पे रुकता है, कुछ पे नहीं रुकता है। हम उस पर दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं, वो उसका नेचुरल प्रोसेस है। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक थ्योरी ऑफ स्टटरिंग, कि वो जब हम उसको रोकना और दुरुस्त करना शुरू करते हैं, मज़ीद स्टटरिंग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर आ जाता है वो ना प्रेशर बच्चे आ के जाता ऊपर। है। उसको उस वक्त फ़ौरन उसकी थेरापी और सारे काम नहीं होने चाहिए, उस पर काम, हाँ कोई अंडरलाइन काज है तो उस पर ज़रूर बात करें, लेकिन हकलाना एक ऐसा है कि जो लाइफ तक जाता है, अगर आप उसको मैनेज नहीं करते हैं ओके, तो उसकी मैनेज करने से चीज़ें अच्छी हो जाती हो हैं। जाती है। मतलब इसका ये लिंक नहीं होता इस चीज़ से कि अक्सर डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, हमारे सामने भी कुछ केसेस है इसमें हकलाना कहते हैं कि एक कान से कम सुनाई देता है, इसलिए वो बच्चा या बच्ची हकलाती है, नहीं, उसका इसके साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक कोई नहीं, कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, हेयरिंग का इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये एक साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं, सही। वो सिचुएशन बेस पे हकलाते हैं। बड़े आदमी देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, रोट मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, कुछ याद किया कुरान में पूरा सुन लो, नात पूरी सुन लो, लेकिन जब उन्हें पर्पसफुल सोचना पड़ता है, उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता है ओके। कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। ओके, आर्गन सारे ठीक होते हैं, और वो बार बार जब आप उसको बता रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसे बोलो, गलत बोल रहे हैं, बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, उस प्रेशर शुरू बिल्ड में, होता बाद है। में ज़रूर उनको बताया जाता है, बाद में उसको हकला के बताया भी जाता है, देखो मैं हकला रहा हूँ और अब मैं ठीक हूँ, तो आप भी इसे कंट्रोल कर सकते और हैं। ये किस एज में करना चाहिए? ये तकरीबन जब वो स्कूल में जाना शुरू हो जाता है तो फिर 5, आप 6 साल उसके से। साथ ये बात कर सकते हैं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर बच्चा हकला रहा है और आपने उसको ये कह भी दिया कि तुम देखो इससे इस तरह बात करो, तो शायद वो और कॉन्शियस हो जाएगा शुरू में लेटर ऑन लेकिन- बताना पड़ता है। लेकिन जब 6-7 साल की उम्र में आप उसके साथ ये बात हाँ, कर उसकी सकते हैं। ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तो अगर स्टैमरिंग नहीं, वो हकला रहा है, नज़र भी आ रहा है कि अच्छा वो बहुत ज़्यादा हकलाता है। अच्छा, कभी कभी बीच में ठीक भी हो जाता है, जब आपको लगता है कि अच्छा शायद उसके अपने मतलब की situation बात है, वो based होती ठीक है। बात कर रहे थे, एकदम से समटाइम्स वो हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं वो रूटीन में ठीक बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत आ इस तरह। हकलाना इसी को कहते हैं। नहीं मतलब एक तो होता है ना सिर्फ वो लफ्ज़ फंस जाता है, एक होता है उसका जुमला तो ठीक है, लेकिन सिर्फ वो ना हर लफ्ज़ से पहले मैंने ये किया था, अब ये भी करना है, हकला लफ्ज़ नहीं तोड़ रहा। हाँ, लफ्ज़ नहीं तोड़ रहा है, अच्छा, लेकिन हकलाना ही है ये भी। वो नहीं, हकलाना तो नहीं है, हाँ। वो ब्रेन से प्रोसेस कर रहा है कि मैंने नेक्स्ट क्या बोलना है। अब यस, ये कहा जाता है कि उसका ब्रेन प्रोसेसिंग का कोई हाँ, इशू होता प्रोसेस है। थोड़ा किसी में प्रॉब्लम होते हैं, ओके, वो बात करते हुए थोड़ा दरमियान में ले आते हैं, ठीक है। लेकिन हेयरिंग का इसके सही, हेयरिंग के लिए तो अभी हेयरिंग एड्स, कॉक्लियर इम्प्लांट सब अवेलेबल है। ओके, सही। तो ये चलें, ये एक अच्छी बात है कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम देख रहे हैं कि आपने जिस तरह आपने बड़ी होप दी है, बहुत सारे पेरेंट्स को इस वक्त बहुत आपने होप दी है, स्पेशली अवेयरनेस के लिहाज से अब हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि देखें, मत देखें कि फ़लाने का बच्चा इतनी एज में ये कर रहा है तो मेरा बच्चा नहीं कर रहा, और दूसरे आपको आके मशवरा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फैमिली में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, फिर पड़ोसियों से कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, फिर पड़ोसियों के पड़ोसियों से कंपैरिजन शुरू, उनके रिश्तेदारों से कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। हम अपनी सिचुएशन को नहीं देख रहे होते। तो बड़ा ज़रूरी है कि अपनी सिचुएशन को असेस करें, और आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको अर्ली डायग्नोज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आप एक्सपर्ट के पास जाएं, सो दैट आपके बच्चे का वो इशू मैनेज हो सके। सर इसमें एक बात और भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, जब अर्ली इंटरवेंशन की ही हम बात करें, क्योंकि देखें अगर बाय जिस वक्त पैदा हुआ बच्चा उस वक्त तो आपने नहीं चेक कराया या नहीं चेक हुआ, सो 1.5-2 साल की उम्र में आपको लगता है कि एक एक्सेस हो जाना चाहिए किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाके, या क्या होना चाहिए? देखिए, 1 साल में तो बहुत कुछ वाजे हो चुका ठीक होता है, पेरेंट्स को भी, सबको भी। डिनाई करें तो उनकी अपनी बात है, परफॉर्म का तो डेफिनेट पता चल जाता है। अच्छा, हाँ, स्फीयर है या मॉडरेटरी स्फीयर है, तो जो उनके अल्फाज होते हैं वो उसमें खूबसूरती नहीं रहती, उसकी अदायगी में मुश्किल, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी नहीं सुनते वो मिस होगा या ओमिट होगा। तो 1 साल में भी अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़े से फ़र्क के साथ सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आपको पता चले कि कोई इशू है तो टेस्ट होना है। अब स्पीच के प्रॉब्लम सिर्फ हेयरिंग की वजह से नहीं होते, ऑटिस्टिक बच्चों के भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ADHD के भी होते हैं। तो जो बच्चे फोकस लर्निंग नहीं कर सकते उनकी भी स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है। तो हेयरिंग एक है, दूसरी, लेकिन सब हर उस बच्चे का हेयरिंग टेस्ट होना चाहिए जिसमें कोई भी प्रॉब्लम स्पीच में आ रहा है। वो चाहे फिर ऑटिज्म है चाहे ADHD, तब भी Everything. टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट होते भी हैं। होते हैं और छोटी एज में होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये टेस्ट होते हैं सुलाह के एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता,
मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन की ड्यूरेशन होती है, पेरेंट्स को रात को बताना होता है कि आपने इतनी देर जगाए रखना है, नींद डिस्टर्ब करनी है। सुबह उनको मेडिसिन पिलाने के बाद अगर उन्हें ठीक से प्रिपेयर नहीं, वो बच्चा बड़ा हो गया, वो टेस्ट मुमकिन नहीं हो जाता, वो बार बार जागता है, बहुत से चक्कर लगते हैं। तो इसलिए एक टेस्ट छोटी उम्र में कि कोई भी इश्यूज़ आ रहा है स्पीच और लैंग्वेज की रिलेटेड, तो तो बजाय इसकी कि ताख़ीर हो जाए और फिर उसमें ज़ाहिर है इंटरवेंशन खासी मुश्किल हो जाती हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाएगी तो एक बेहतर गाइडलाइन मिल जाती है कि अब आपने कैसे इस बच्चे के साथ आगे बढ़ना है, कैसे आपने इसको मैनेज करना है, किस एड की ज़रूरत है इसको। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अर्ली इंटरवेंशन की बात हम कर रहे थे और ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों पर बड़ा फोकस करके इग्नोर ना करें, डिनाइल फेज़ में ना रहें। ये हमारा मसला है कि हम डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बड़ा बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा, सब टोट के वोट के ये वो। प्लीज़ डोंट डू दैट। ज़रा सा भी इशू आपको लगे कि है तो प्लीज़ डायग्नोस करवा लें। अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी, रिलैक्स रहेंगे आप। खुदा ना खास्ता अगर इशू होगा तो अगर अर्ली इंटरवेंशन होगी तो दुरुस्त तौर पर आप आगे बढ़ सकेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे अब हम ज़ारा कोकब से। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। जिस तरीके से मेकअप एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल को लेकर वो चल रही हैं इंस्टाग्राम एंड डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आज हम उनकी जर्नी से मुतालिक आपसे शेयर भी करेंगे। और ये जो इंस्टाग्राम या फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि नो मैटर जिस भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ट्रेंड में ना आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी एक नीश को स्पेसिफाई करके उसमें जगह बना रहे होते हैं, उसमें मुनफरद अंदाज से, बल्कि इन योर ऑन ओरिजिनल वे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। कुछ म्यूज़िक के साथ वीडियोस बना रहे होते हैं, कुछ उसमें कोशिश करते हैं कि हम बस एक ऑडियो के साथ करें, कुछ से पिक्चर्स के साथ अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो ज़ारा किस तरह से कंटेंट क्रिएट करते हैं और ये जो एक इंटरेस्ट है इनका टुवर्ड्स द फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड स्किन केयर फॉर श्योर, तो आज हम उनसे इनकी जर्नी से मुतालिक बात करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ारा कोकब। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ज़ारा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ारा, कितना टाइम हो गया अभी सोशल मीडिया की जर्नी को? इट्स बिन अ व्हाइल, कुछ टाइम हो गया है। अच्छा, आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। ये नेचुरल है? यस। ओके। क्योंकि अक्सर होता है ना कैमरे के लिए, स्पेशली हम इन्फ्लुएंसर्स का देख भी रहे होते हैं कि आपने पूरा अपना एक ऑरा क्रिएट किया persona, व्हिच इज वेरी Yeah, इंपॉर्टेंट। I ये जरूरी understand, भी I है कि आपने understand, yeah. अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती that's है, तो true, प्रॉब्ली इस that's वजह से भी अक्सर होता है। नो, आई फील जितना ऑथेंटिक रहे उतना ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, सो इट्स Very बेटर। बिकॉज अगर आप फेक हो रहे हैं तो पता चल जाएगा किसी ना किसी पॉइंट पे कि यू नो यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग। हाँ, ये So बिल्कुल that's होता है। that, yeah. So ज़्यादा आपका जो शौक है इन सोशल मीडिया वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है? Yes, definitely. Skincare is part of that. जैसे आपको पता है, a few years back makeup was a big thing, but अब skincare industry ने इतना boom किया है, and people, you know, the narrative is this: the better your skin is, उतना ही अच्छा मेकअप भी लगेगा आप पे, और शायद आपको उसकी ज़रूरत भी ना पड़े अगर आपकी स्किन, you know, it is doing best for you. So yes, definitely skincare is very important, और अब तो इतनी awareness है about that, and even with guys, I see so many videos. लड़के भी 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लड़के वैसे लड़कों से बहुत आगे नहीं निकल गए। केन डॉल को देख लें। No, that's true. Oh, he has beautiful skin. बहुत। No doubt. Gorgeous, तो gorgeous ख्याल skin. अपना बहुत बहुत रखते हैं ज़्यादा ना, ख्याल रखना भी रखते हैं। चाहिए। Yes, yes. बल्कि हम उनसे टिप्स ले रहे होते हैं Yes. कि okay, this is something new. We should also try because mashallah he has glass skin. Yeah. No doubt। और बाकी वो Yeah. टिप्स भी सबको दे रहे होते हैं। He Yeah. was with us a Oh, few oh, months that's- back and that's nice, lovely, तो बड़ा lovely. एक्चुअल देख के भी बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि स्किन तो बाकी बहुत ज़बरदस्त है। कि Yes, लड़के ख्याल definitely. रखते हैं अपनी स्किन का। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा रखना शुरू हो गए और हैं। बहुत जरूरी Yes, भी अब है। बिल्कुल change हो गया है trend, you know. Even guys they feel that, you know, they need to take अच्छा, care ज़्यादा ही of चेंज हो themselves. गया। लड़के नो मेकअप पे चले गए, लड़के मेकअप पे चले गए। That is also true. No, I feel that. आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो? मैं मजबूरन Makeup फॉल वाली। करता हूँ।
बिकॉज हमें तो कैमरे के लिए करना पड़ता है ना, हम क्या तुम्हें करें? कैमरे के अलावा तो हाँ, नहीं हम करता क्या- ना। एग्जैक्टली वही ना, कैमरे की तो डिमांड होती है कि आपने करना है मेकअप और हल्का सा लाइट अच्छा सा टचअप्स। है ना, बस हल्का हल्की सी आगे बढ़ो, बेस, आगे बढ़ो, हल्की आगे सी हदी में बताते हैं, हल्की सी बेस और उसके बाद नहीं स्किन प्रेप भी करता हूँ उससे पहले। स्किन Wow. प्रेप अपनी जगह पे ताकि स्किन हाइड्रेटेड लगे, स्किन ड्राई ना लगे, यू नो, एक ग्लास स्किन इफेक्ट आना Yeah. चाहिए। उसके बाद हल्की सी बेस के बाद जो है पाउडर के बाद जो है वो हल्का सा ब्लश ऑन, उसके Wow. बाद मस्कारा, उसके बाद Contouring. कंटूरिंग अलग होती है और उसके बाद आईब्रो अलग बन रही होती है। जो नहीं वो सिर्फ साफ करता हूँ उस और क्या होता पाउडर है को। वो मस्कारा अलग होता है नहीं वो और ड्राई उसके मस्कारा बाद होता है Oh सिर्फ my पाउडर God. साफ करने के लिए। I feel ये 10 Sure. steps से भी ज़्यादा हो गया है। अभी तो इसने स्किन प्रेप में सारे वो निकाल दिए, मेरे सिलिसिलिक एसिड भी मैं निकाल अभी दिए, बहुत कुछ नाइसिनामाइड भी मैंने निकाल निकाल दिए, दिया। हाइलुरोनिक एसिड भी You निकाल do दिए, all of रेटिनॉल भी that. निकाल दिए, क्या कर रही हाँ, है सो बहुत सारी चीजें मैंने निकाल दी। मैंने कहा सिर्फ मेकअप तक रहते हैं, अभी स्किन केयर की तरफ नहीं आते। स्किन केयर इज गुड, मैं Yeah. मेकअप के भी खिलाफ नहीं हूँ भाई, करना है तो करें, क्यों ना करें। Yes, इसको करना है वो definitely. If it's Definitely. required and if you हाँ, like it, exactly, both the why not? cases, it's your Yeah. choice. वो मर्द है या खातून है, I mean it's बिकॉज your सबकी अपनी choice. अपनी मर्जी होती है ना। Yes. बेशक, Preference. completely your choice. Completely your choice. अच्छा ज़ारा, कोई नीश डिफाइन करते हुए मुश्किल हुई कि ये करना है मुझे, इसको लेकर चलना है, मे बी लाइफस्टाइल, मेकअप और इस तरह की Actually, चीज़? to be honest, this was always part of my personality. Growing up, you know, I have had beautiful people around me. माशाल्लाह. You know, my mom, all of my, you know, aunts, all of them, they're gorgeous. So, हमेशा से it was always that कि हमेशा put together रहना है. So that was something that I picked when I was very young, and I So आपने यही देखा, love doing यही that. देखते हुए आप बड़ी हुई हैं. Yes, and then I picked marketing as my field, and you know, the prettier you are, the better you can sell stuff, no matter what it is. So yes, and then this is the demand of the society, and you know, the way you carry yourself is so important. And I feel कि आप अपने आप को जितना बेहतर carry करते हैं, the more opportunities आप unlock करते हैं. अच्छा, अपने और लिए. आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन लड़कियों को सोशल मीडिया पे मिलती है जो कि ज़्यादा गुड लुकिंग होती हैं और बाकियों को कम मिल रही होती हैं? I don't think it's any more about good looking. It's about how you carry yourself. Okay. To be honest, एक narrative होता था about different things कि एक certain type होगी तो you know then she is pretty. But now there's so much awareness. If you carry yourself well, opportunities will flow. You know they will knock at your door and they just come flowing. And yes, I agree with you. Pretty privilege is there. पहले उन्होंने कहा no, फिर उन्होंने कहा is there. It is there. जो उन्होंने पहले Definitely, it statement is दी थी ना, there. उनसे रिफ्लेक्ट हो रही थी ये चीज़, तो मुझे ये था कि मैं ज़रा उसको पिन पॉइंट करूं कि क्या है। नहीं but it's your point of आपके view. ख्याल में खूबसूरती क्या है? You know, it's, How do you define a pretty girl? how do I define a pretty girl? Yes. Well, it's both, you know. It's not just a pretty face, it's the personality as well. If we say, okay, she's just a pretty face, and I don't want to be controversial here. And I want you to be controversial, please. And, you know, if you cannot speak on camera and, you know, in videos, and, you know, it's the social media world, and now you see it's more vlogs, small vlogs that people are Yes. doing, right? और अगर आप बात नहीं कर सकते तो then you're just a pretty face. Sorry. और मुझे ये लगता है कि अब प्यारा होना वो हर एक के लिए डेफिनेशन Different अलग है। होती है, Yes. क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द That's बिहोल्डर। true. सो ऑब्वियसली अब वो स्टैंडर्ड ख़त्म होते जा रहे हैं कि ये गोरी है तो ये प्यारी है, ये फलानी है तो ये इसकी आंखें ऐसी है वैसी। Yeah. बट अब हम यही देख रहे होते हैं कि कोई अपनी कैसी पर्सनालिटी को कैरी करता है और हर एक के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होगी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो आई है सामने, बिकॉज हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए थे खूबसूरती के, वो अब हम ख़त्म होते देख रहे लेकिन हैं। इसमें हम ये भी But, देखते हैं ना सबीन हाँ, के एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अच्छा जी इसके पास तो पैसे हैं ना, ये तो प्यारी लगेगी या प्यारा लगेगा क्योंकि तो उसने पैसे- आपको कैरी ऐसे किया वो हुआ वो उसने। वाले प्यारा की डेफिनेशन अलग है, वो ठीक है, वो ठीक भी बात है। नहीं, मैं आपको सीरियसली ये बात बता रही हूँ। देखें, आपकी स्किन अगर एक ग्लास स्किन इफेक्ट दे, जो हमारा एनवायरनमेंट है आजकल का, जिस तरह की खुराक हम खाते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है ऑब्वियसली एक, और नेचुरली जो स्किन है वो आपकी क्रैक भी होगी, उस पर पिगमेंटेशन भी होगी, रिंकल्स भी आएंगे वक्त के साथ साथ 40 की उम्र में। एग्जैक्टली, रिंकल्स भी होते हैं, आपकी एक्नी भी होती है, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी स्किन में होती है, और ये नेचुरल नॉर्मल स्किन है, इसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है, यही परफेक्शन है कि आपकी एक नॉर्मल नेचुरल स्किन है। बट कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती तो दे
गो फॉर ट्रीटमेंट्स और Which वो is fine. ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं। आई थिंक मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी को नहीं पसंद और वो एक सर्टन वे में कॉन्फिडेंट लग सकता है, लग सकती है और वो करवाते हैं, तो मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन। And for me, confidence is beauty. If you're confident, you're beautiful. No, that is so true. I agree with you, you know. लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं बड़े प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा अच्छा कैरी कर रहे होते हैं, बट जो आप वाली बात है कि द मोमेंट दे स्पीक, Yeah, it's And they over. actually they don't speak. नहीं अक्सर हम देखते हैं And they should not. कि जब वो That's बोलते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी Yeah. स्किल्स पे भी काम करें। Yes, अगर आप सोशल definitely, मीडिया पे definitely. तो आपको अपनी ये नहीं कि अच्छा मैं तो नेचुरली ऐसे बोलता या बोलती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। And not just on social media, I think generally भी अगर आप In नहीं भी हैं life. सोशल In मीडिया पे life, तब भी yes. आपकी जिंदगी तो है ना, आपके Yeah, आसपास exactly, लोग तो हैं, काम तो definitely, करना है, आपने absolutely. फैमिली है, लाइफ है। बिल्कुल, you know, आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, so all of this all together has an impact. Yes. So much impact. You know, when you enter a room, your energy, it speaks Yes. before even you speak. So, सही you बात know, like you said, if you're confident, so it does wonders for you. आप देखें ना, आप वो हम अक्सर करते हैं ना कि जी सर्टेन आपकी बॉडी टाइप होनी चाहिए, अच्छा वजन ना आधा किलो ज्यादा ना आधा किलो कम, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं देखा है कि Yeah. डजंट मैटर वजन कम है ज्यादा है, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपने अपना कैरी अच्छा किया हुआ है, तो फिर Yeah. आप कहते हैं यू नहीं, इससे Yes. मुझे तो वो स्टेटमेंट याद आ गया ना वजन से, जो अभी रिसेंटली थोड़ा वायरल भी हुआ था, जो हम 2025 में हैं इस वक्त, और आज भी हम जो हालात देख रहे होते हैं वो ये हैं कि कुछ रिश्ते वाली आंटियां जो हैं वो इस तरह के कमेंट्स कर रही होती हैं सोशल मीडिया पे आके, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रही होती हैं आके कि आजकल की लड़कियां जो हैं जब वो मोटी हो जाती हैं तो फिर उनके रिश्ते नहीं आते और उनको रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम होती है और फलाना होता है। 2025 ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आपके ट्रॉमास रहे हैं, आपने अपने दौर में ये चीज़ें देखी हैं, नहीं होना चाहिए था, जस्टिफाइड नहीं है, आपके साथ भी वो नहीं होना चाहिए, आपकी बेटियों के साथ या आपकी बहनों के साथ या आपकी वो नहीं, जो चीज़ें आपने देखी हैं वो नहीं होनी चाहिए। बट इट डजंट मीन कि आप अपने उसी बॉक्स में रहें और आपने ग्रो नहीं करना और आप वही चीज़ें जो हैं वो आगे आकर उसी एक जनरेशनल ट्रॉमा को आप लेकर चल रहे हैं और आप वो एक वायरस है जो आप फैला रहे हैं। लेकिन social सभी media इसमें पे। एक और पॉइंट मैं जरूर ऐड करता हूँ, हम चले मैं थोड़ा सा हमको एक रूम देता हूँ, वो ये कि शायद वो ये कहना चाहती होंगी, मैं इस सोच की बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, प्रॉबेबली वो ये कहना चाह रही होंगी कि अभी भी ये होता है हमारी सोसाइटी में। आपने बिल्कुल अच्छा कहा, 2025 है, स्टिल हम अगर ये चीज़ फेस करें इट्स रॉन्ग, बट माय पॉइंट इज कि अगर ये स्टिल हो रहा है ना और कोई उसको पॉइंट आउट कर रहा है या बता रहा है कि अच्छा ये स्टिल हो रहा है, तो हमें आई थिंक वो सिर्फ शायद एक सोसाइटी का एक जो ये रुख है ना वो दिखाने की मैं अच्छा, कोशिश कर रहा देखिए हूँ। ये तो एक फैक्ट है कि ठीक है आप फैक्ट कोट कर रहे हैं, एक ये है कि आप वो सजेशंस गलत दे रहे है, हैं। वो गलत आप ये कह रहे हैं कि उन लड़कियों से मैं ये कहूंगी कि वो लड़कियां That's पतली हो wrong. जाएं, बजाय वो इसके मोटी आप ना किसी के हो। माइंडसेट को पॉइंट आउट करें। आप द वे यू कम्युनिकेट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। Yeah. सो आपकी टोन, आपके कहने का तरीका, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप सजेशंस ना दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ जस्टिफाइड है, आप पिन पॉइंट करें उन चीज़ों को कि ऐसा हो रहा है और वो And do नहीं something to होना make it चाहिए। better. और ये चीज़ भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक स्टेटमेंट कोट कर दिया, वो कहीं ना कहीं किसी के जहन में बैठेगी। No, that's true. आपका अगर इन्फ्लुएंस agree. है, आपके अंदर इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है, चाहे वो जिस मर्जी हद तक है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप गलत चीज़ को निगेट करें। अच्छा, ये तो बल्कि सोशल मीडिया यूज करते हुए कितना ख्याल करना पड़ता है आपको किसी Yes, बात yes. करते हुए कि बैश हो सकते हैं। बिल्कुल, you know, it's so sensitive. Yes. You need to be very sensitive when you're there. क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के ट्रॉमास को ट्रिगर कर सकती बिल्कुल। है। You can hurt someone. Yes. And ये जो ट्रोलिंग होती है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी पे, you have no idea बिल्कुल। what that person is going through in life, और आपका एक सेंटेंस उसका पूरा दिन खराब कर सकता सही है। बात है। So why not be nice and just leave a good comment, Absolutely. and just किसी make की somebody's जिंदगी day. में, खुशी लेकर आए ना। Yes, exactly. उसके दिन में एक अच्छा मोमेंट लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वो आपका एक वर्ड, बेशक आप एक वर्ड कमेंट करें, वो उसका पूरा डे चेंज कर सकता है। एंड नॉट जस्ट कि वो दिन चेंज कर देगा, बल्कि आपके साथ एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है बिल्कुल, sometimes। किसी ने बिल्कुल। आपके बारे में एक अच्छी बात की है, हो सकता है वो पहली मुलाकात हो, Yes. आप जिंदगी भर उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप रखते हैं। and you remember that, Yes, कि you yes. know he said that at that point to me. Yes, I agree. अच्छा, आप किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट आप प्रोड्यूस करें सोशल No, this मीडिया? is very important, you know. This is actually, like you said, it's very dangerous. कि अगर हम without checking the facts, without doing the background work,
कंटेंट आगे पुश करने लग जाए, बिकॉज यहाँ पे तो एक बहुत, आप समझ रहे, एक रिपीटेटिव साइकिल भी है, एक लूप भी है. अगर एक वीडियो इस टाइप की आ जाती है एंड देन पीपल सी कि वो ये वायरल हो गई है, दे स्टार्ट मेकिंग कंटेंट इवन ऑन दैट कि ओके दिस वीडियो गॉट द व्यूज, so maybe I can also get the views through that. So it's so important कि आप, like I said, authentic होना, and then credibility बहुत important है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत credible भी होनी चाहिए. Like I don't know if I should quote here or not. Recently there was a psychologist जिनकी बहुत viral हो रही थी videos that you know she had been giving out so much information regarding relationships and all of that. But now we see कि you know the credibility wasn't there. So it is so important that whatever you say, you really mean that, and you know that is actually something that you believe in. और फिर आप खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना? practice भी कर रहे हो, and then you know give it out to others that okay this is something that we should also do and you should also do ये as बड़ा a इम्पोर्टेंट society. आपने, बल्कि अच्छा आपने बड़े रीजनेबल वे में से कोट भी कर दिया इंसिडेंट को. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद तो वो प्रैक्टिस नहीं करते एंड यू जस्ट प्रीचिंग Yeah, दैट just पर्टिकुलर preaching. So थिंग. it's so important because you know you are taking hundreds and thousands of dollars from people just to preach that, and if this is not what your code of ethic is, you know it's you know. अच्छा, अब आप जॉब भी कर रही हैं साथ और Yes, साथ में आप सोशल मीडिया को भी देखते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? क्या Oh, हो जाता है आराम से मैनेज? it's you know Easier? it's fun. You know and it's. you're enjoying this. I am enjoying this. I like both the worlds for me. I am a marketing manager. Yes. So I do PR as well. And along with that, this is another अब side देखना of my जॉब के story. साथ पीआर करना इसलिए मुश्किल है कि अच्छा फॉर एग्जांपल आपको विजिट करना पड़ जाए Yes, पीआर के लिए, तो वो definitely. आपने टाइम निकालना है, आपने विजिट करना है, उसको शूट करना है, उसको एडिट करना है, सब कुछ खुद करती हैं? Yes, and the events as well. Events You as know, you well, need yes. to attend all the PR events. Yes. But it is fun. It's socializing. You get to know more people and such brilliant minds in the world. So it's always great. आपकी फेवरेट या आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर इन इस्लामाबाद या इन पाकिस्तान कौन है? Okay. जिसका कंटेंट पसंद है, जिसकी एडिटिंग पसंद है, जिसका स्किल पसंद है, जिसकी प्रेजेंटेशन पसंद है आपको? Okay. I would definitely say Walia Najeeb. ओह वाले ने जी, Yes, क्या yes, she is amazing. You know, we have grown up, you know, alongside seeing her content, and I feel she's very authentic. She showed every stage of her life, और बहुत authentically उन्होंने हमें दिखाया है. You know, her teenage to Yes. her getting married, and Yes. now her motherhood journey. It's so beautiful that she shares everything. She's not hiding anything Yes. from us. Like there are content creators who would hide, you know, or give a very different narrative or a story which is not even there, and we see hundreds and thousands of you know such videos and content there. So authenticity बहुत important, and this is the reason उनके audience उनसे relate कर सकते हैं, and then she has such a huge audience, and you know whenever she says something everybody listens. हाँ, लेकिन इसमें आप ये देखें कि इतना अच्छा कंटेंट वो क्रिएट करती हैं, माशाल्लाह शी इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ. वो और फैजान दोनों Yes, माशाल्लाह लवली definitely. कपल, आई वुड Yes, से दैट. beautiful. और जिस तरह से वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, डिवाइड करके कि Yes. ताकि बच्चा निगलेक्ट ना हो, तो वो बिल्कुल. फैजान हमें बता रहे थे कि हमने बड़ा इसको एंजॉय किया. अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि अब ये देखिए एक इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है, कोई कंटेंट भी क्रिएट करे, सब कुछ है, लोग उसको भी नहीं छोड़ते जस्ट बिकॉज कि वो अपनी मदर के साथ रह रही है, बिकॉज शी इज अ Oh, कैंसर yeah. सर्वाइवर. Yeah. उस पर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी फैजान क्यों वहाँ शिफ्ट हो गए. आई मीन एक तो एक उनके पर्सनल चॉइस है ये. Yeah. ये मतलब क्यों यहाँ बिठा ही लिया है कि लड़की ने रुखसत होकर लड़के के घर ही जाना है. अच्छा चलिए भी गैर किसी और वक्त में अगर वो लड़की और लड़का अपनी लड़की के घर भी रह रहे हैं, इट्स फाइन. It's And I mean, fine. who It's are okay. you to comment? Yeah. लोगों ने सबीन छोड़ा ही नहीं उनको. मैं यही बिल्कुल. बात सोच रही हूँ कि आप होते कौन है, किसी की अपनी Yes. लाइफ है, उसकी पर्सनल Yeah. चॉइसेस हैं, अपनी But सिचुएशंस it is so scary that how do they even know this? Like आप इतने involved हैं उनकी लाइफ में कि maybe you picked it from you know Yes, कि आप some क्यों रह रही हैं उस place घर में. or something like that. You need to understand she's there for her mother. उनकी Yes. बहनें बाहर होती हैं, Yes. and if she's there, this is great. It's you know सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी जॉब यही है that you're just looking at your husband's family. She's your mother at the Absolutely, end. आप कैसे छोड़ सकते हैं. Yes. प्लस ज़रा ये भी तो होता है ना, वैसे तो चलें आपके घर अगर बेटा बेटी दोनों भी हैं, तब भी मैं कहता हूँ कि अगर जिसके पास भी उस वक्त बिल्कुल. बेहतर एक कंडीशन है जिस पे आप कर सकते हैं,
कहीं पर तो हम ये भी देखते हैं ना जहाँ पे बेटे नहीं होते ना बेटियां ही होते हैं, जरा उन्होंने टेक केयर करनी है, बिल्कुल, पेरेंट्स की बिल्कुल, किसने करनी है, और definitely. दे वुड बी डूइंग दैट एक्चुअली। सो इसको तो जहन से प्लीज निकाल दें कि अच्छा ये सवाल भी करना कि अच्छा नहीं, अच्छा तो अम्मा अब्बा किसके साथ, नहीं नहीं, आप ये कहें कि आप अम्मा अब्बा के साथ रहते हैं, ये तो चक्कर ही कोई नहीं होना चाहिए कि जी वो वालिदैन मेरे साथ रहते हैं। नो, डोंट से दिस, आप कहें मैं वालिदैन के साथ रहता हूँ। ये हमारा बड़ा मसला है कि हमारे कमेंट हम इसी तरह से कर देते हैं ना, आपको सेंटेंस मतलब कहना भी नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। इट्स वेरी इनसेंसिटिव एक्चुअली कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, मतलब कौन हो यार, मेरे समझ से बाहर है ये चीज। No, that's so weird. I also saw a few comments. They were saying कि वो आपने छुपाया हमसे, like क्यों, वो सब बताना क्यों था? अच्छा ऐसे में ना अक्सर वो देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कोई अगर किसी खातून ने अपना जो इंस्टा पे नाम अगर चेंज कर दिया, मैं शादी के बाद आपने नाम रखा, फिर आपने सोचा कि चलो मैं इसको नाम को ऐसे कर देती हूँ, उस पे स्पेकुलेशंस, yes, and so many rumors, जब तक वो दोबारा पोस्ट डाल के प्रूव ना करें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, people enjoy that. I think It's all the tea for यही them. है बस, जब आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है सोशल मीडिया पे तो प्रोज एंड कॉन्स तो Definitely, pros and cons तो तो इट्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने किस तरीके से उसको डील करना है। अगेन अपनी जिंदगियों को इतना इन्वॉल्व ना कर लें किसी की जिंदगी के साथ कि आप ये भूल जाएं कि आपके पास बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए। True. आप सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लें या एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इसका इस्तेमाल करें, ना कि ये कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुसें, उसके बाद उस पर कमेंट्स करें और उसके बाद देखें कि अच्छा आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आई मीन बस You should enjoy your own life. some people are obsessed actually, वो कर जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ अगर हुआ, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, मे बी ऑन सम इवेंट, कहीं पे ऐसी कुछ चीज़ जो आपको अभी तक याद हो कि ये कुछ अनयूजुअल हुआ था मेरे साथ, दिस कुड बी अ डीएम, दिस कुड बी एन इवेंट जिस पे कुछ मे बी इन्फ्लुएंसर्स के साथ किसी गैदरिंग में ऐसी बात हो गई हो? Okay, there are so many. ओके कंटेंट काफी निकल सकता है, प्लीज। Okay, so Snapchat. I used to use Snapchat a lot. Okay. और लोग क्या करते थे कि हमें स्टोरी देख के पता चल जाता है ज़ारा कहाँ पे है ना, हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है. We just know. We have like live transmission. ठीक है So like people started stalking me. वो वहाँ पे पहुँचने लग गए कि जहाँ पे आप पहुँच रही हैं। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे, and then it just got so weird. तो अब मैं स्टोरीज बाद में लगाती हूँ. वंस आई लीव दैट प्लेस, वहाँ से मैं चली गई हूँ, उसके बाद मैं स्टोरीज पब्लिश करती हूँ कि नो, यू नो, I don't want unnecessary attention. You know, if you're respectful, you're there. Yes, come take a picture, something like that. But अगर आप intrude करने लग जाए privacy के अंदर, so that's not okay. So that is something. You know, that people और should वैसे also भी आई थिंक learn. सेफ्टी के पर्सपेक्टिव Yes. से Yes, हम हमेशा safety ये के, कहते yes. भी हैं कि अपनी लाइव लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन को शेयर वैसे भी ना किया जाए। लड़के हों लड़कियां हों, दोनों के लिए ये होता है। मैं ठीक करता हूँ सभी, मैं तस्वीर लगाता हूँ बैंकॉक की, पहुँचता हूँ पेशावर। आप ऐसे यही करते हैं। नहीं आप वैसे इसको मैंने इस वीकेंड में यही किया है ऑपोजिट कर ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है वैसे। नहीं नहीं, इस बार तो वीकेंड में यही किया था मैंने। इस बार उन्होंने यही किया था, वरना काफी मर्तबा Was जो है it वो opposite AI? भी होता है। या आप नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने आप बैंकॉक गए की हैं? पुरानी पिक्चर लगाई और Okay. मैं खुद पेशावर में था, Oh, wow. बैंकॉक इस पिक्चर में लगाया, पेशावर का म्यूजिक ही था। Okay, that's nice. ये अच्छा, मैंने वैसे ये सभी ने बड़े इंपॉर्टेंट बात की सेफ्टी बहुत पर्सपेक्टिव से भी, important है। अब सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि हम बहुत ज़्यादा जो अपडेट कर रहे होते हैं, अच्छा अब मैं यहाँ हूँ और अब मैं यहाँ Yeah. हूँ, अब मैं यहाँ जाऊँगा। कल That- ये that can- करूंगा, ये हाँ। करूंगी, परसों मैं ये करूंगा, इस हफ्ते का मेरे पे आई मीन क्यों बता रहे हैं? Yeah, we मत should बताएं, not अपनी share. सेफ्टी को सबसे True. ऊपर तो रखें। घुमाएं लोगों को जिस तरह मैं घुमाता हूँ। Yes. कंफ्यूज करके रखें। ढूंढते रहे आपको कहाँ है. ज़रा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने Thank के you लिए। so much for having विश यू me. गुड लक। जो भी Thank आपके you. फ्यूचर गोल्स हैं आप उनको बहुत जल्दी अचीव करें। Thank you. Inshallah. Thank Thank you you आज once हम again. आएंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। वुमेन एम्पावरमेंट जब इसकी हम बात करते हैं, आप रिसेंटली तो हमें बहुत से एग्जांपल्स नज़र भी आ रहे होते हैं, बहुत से लोग इस पर बहुत सा काम करते दिखाई भी दे रहे होते हैं, एग्जांपल्स सेट कर रहे होते हैं। लेकिन आज जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने तो कई दहाइयों से माशाल्लाह इस पर काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी, फाइनेंशियल फ्रीडम पर भी। हम बात करें समीना फाजिल साहिबा की, कम उम्री से ही कारोबार का शौक़ उनको और कैसे उन्होंने उसको हकीकत का रूप धारा। इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी सदर हैं।
और जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू किया हुआ, आज हम उस पर बात भी करेंगे। जो बड़ी पुरानी जर्नी है, yes. उसकी अगर हम बात करें तो 1989 में उन्होंने पहली अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी वो लगाई थी, और 1990 की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का पहला खवातीन का जो बुटीक है वो इन्होंने कायम किया था। तो आई मीन ये तब की बातें हम बता रहे हैं जब बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था, ना खवातीन का खुद इतना रुझान था, और वो हम कहते हैं ना ट्रेंड सेटर्स होते हैं कुछ लोग जो कि बाकियों के लिए राहें हमवार करते हैं, तो शी इज़ वन ऑफ देम। हम ये कह सकते हैं अब तो पैदा भी नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। मैं अपने बारे में ये बात नहीं कर सकता। तो हमें समीना फाजिल साहिबा साहब की मुलाकात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा बताएं, जो सबीर ने भी जिक्र किया 1989 एंड 1990 उस वक्त ये बुटीक कायम करना, उस वक्त के डायनामिक्स, उस वक्त के हालात और उस वक्त इस तरह के स्टेप्स लेना ज़्यादा चैलेंजिंग थे? जी बिल्कुल, उस वक़्त तो बस चैलेंज ही चैलेंज थे, क्योंकि अगर आज से हम कंपेयर करें तो उस ज़माने में ना तो कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे ख़वातीन के कारोबार के हवाले से बात की, मतलब ख़वातीन के कारोबार के हवाले से बात ही नहीं होती थी। तो उस ज़माने में फिर मैंने अपना जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन आती थी मिलने के लिए, और स्पेशली जब मैंने अपना 90 में अपना बुटीक मेन मैरी रोड पे शामिल बनाया तो फिर बहुत सी ख़वातीन मिलने के लिए आती थी। और फिर आप देखें कि जब कोई चीज़ इन होती है तो फिर उसकी प्रमोशन जब स्टार्ट होती है तो फिर ख़ुद ब खुद लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन और भी मुझे देख के कारोबार में आने के बारे में बात करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और फिर बस फिर चल हो गई। और ऐसे में कपड़ों का बिजनेस क्यों सबसे पहले, खुद शौक बहुत ज़्यादा है या आपको इसमें मुनाफा ज़्यादा लगा कि हाँ क्योंकि औरतें इंटरेस्टेड ज़्यादा होती हैं तो इसमें मुनाफा? नहीं, मुनाफे के बारे में तो उस वक्त हमने सोचा ही नहीं था, बस ऐसा था कि जी मुझे शौक भी था, और बस जैसा कि आप देखें ना कि कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ एक बस फिगर की ज़रूरत होती है। तो मैं जिस इलाके में रहती थी तो मेरी सराउंडिंग में कुछ ऐसी ख़वातीन थी जो काम तो करना चाहती थी, उनके पास हुनर भी था, लेकिन उसको रास्तों का नहीं पता था उनको कि किस तरीके से। तो बस वो मैंने सोचा कि चलें इनको मैं काम देना शुरू करती हूँ। तो वो बस काम में जो है ना वो फिर बिज़नेस स्टार्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक जो है कर रही हैं काम। अच्छा, और फिर इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी सदर, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? 2000 में? जी जी। ओके, थोड़ा इसके बारे में बताएं। फिर ये कि इसका स्कोप एंड देन रोल ऑफ दिस इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। देखें जो है इसके हवाले से मैंने इस तरीके से सोचा कि जब मैं अपना कारोबार कर रही थी तो उसमें हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी चेंबर की मेंबरशिप लें। तो मैंने यहाँ के एक लोकल चेंबर में मेंबरशिप ली, और उसके बाद हम वहाँ जाते थे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि उस वक्त ख़वातीन कारोबार तो कर ही नहीं रही थी और इस तरह से हमारी कोई हौसला अफजाई भी नहीं थी। बस हमने जाना, मीटिंग अटेंड करना, वापस आ जाना। तो कुछ ख़वातीन को ना वेटेज नहीं दी जाती थी, मतलब हमें कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि हम भी कोई कारोबार करने वाली ख़वातीन हैं। तो इस तरीके से बस जब वो मैंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो ख़वातीन के लिए हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपना कारोबार कर सकें, उसके मसाइल को हम हल करवा सकें। तो बस तब से वो मेरी सोच आई। कुछ लोगों, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, कुछ लोगों ने बड़ा मुझे पॉजिटिव, बिकॉज इट वाज अ जस्ट न्यू आइडिया कि ख़वातीन का चेंबर भी बन सकता है। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मर्द हजरात तो बाकायदा हंसते थे, अच्छा आप चेंबर बना रही हैं। उस ज़माने की जो आप बात करें वाकई अवेयरनेस नहीं थी जी। अब अगर देखा जाए तो कितना सपोर्ट किया जाता है ख़वातीन को, किस तरीके से जो मर्द हज़रात आपके साथ काम कर रहे होते हैं वो अपलिफ्ट करते हैं? देखें, अब तो टोटली डिफरेंट सिनारियो है कि माशाल्लाह से अब बच्चियां उतना पढ़ लिख भी रही हैं और फिर अवेयरनेस आ गई है। उस ज़माने में तो मतलब ख़वातीन के कारोबार के हवाले से तो कुछ था ही नहीं। अब हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की, इकनॉमिक डेवलपमेट की, इस तरीके से जब बात करनी शुरू हो रही है तो हर तरफ जो है एक अच्छी इन्वायरमेंट है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि ख़वातीन हम तक आ जाएं, कुछ करना शुरू कर दें। हमारे चेंबर बाकायदा से हम लोग बिज़नेस प्लान्स बना कर देते हैं कि अगर कोई खातून आती है और इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ बिज़नेस तो हम उसको हेल्प करते हैं। और ओवरऑल अब गवर्नमेंट भी इस तरह की बहुत सारी, जैसे स्टेट बैंक है,
पहले ख़वातीन को लोन लेने में प्रॉब्लम्स थी, तो अब वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा स्टेप्स जो कि इस्लामिक वुमेन चैम्बर ने लिए हों ख़वातीन की मौशी तरक्की के लिए, वो अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो। जी देखें, जब विमेन चैम्बर बना तो मैंने यानी कि जब स्टार्ट किया और मैंने जो मुश्किलात देखी कि ख़वातीन को ये मसाइल हैं, तो अब तो ऑब्वियसली कि हमें उन मसाइल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद विमेन चैम्बर बहुत अच्छे ऐसन तरीके से हम ख़वातीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर सोचे समझे बस बिज़नेस स्टार्ट कर देती हैं, और फिर देखें पैसा जो है या तो उनके हस्बैंड दे रहे होते हैं, वालिद या बेटा, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भी इतने अरसे के जमा किए हुए होते हैं, वो एक दफ़ा इन्वेस्ट कर जी। तो उस सिलसिले में हमारा चैम्बर ये करता है कि हम जो है कंटिन्यू किस्म की वो वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, और फिर हमारे लिंकेजेस हम डेवलप करते हैं ख़वातीन के, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम लेके जाते हैं। इस्लामाबाद विमेन चैम्बर इस वक्त तक 17 डेलीगेशन बाहर के ममालिक में हम लेके गए हैं, और मोस्टली दे आर द सेल्फ फंडेड उनके डेलीगेशंस हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, और हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जैसे मिल के उनकी बच्चियों को हम इंटर्नशिप देते हैं, हमारी ख़वातीन वहाँ पे जाके एज ए रोल मॉडल भी अपनी स्टोरीज़ जो है वो पेश कर रही होती हैं। तो ये तमाम काम जो है विमेन चैम्बर कर रहा होता है। और इसके साथ देखें, कारोबार करना तो बहुत आसान है, लेकिन बेसिक चीज़ जो है ना उसके फाइनेंसेस हैं, आपके पास कैपिटल। तो आजकल जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि ख़वातीन कारोबार की तरफ आएँ, तो स्टेट बैंक के साथ बहुत हमने वर्किंग की और इस चीज़ पे लेकर आए कि ख़वातीन के लिए आसान शराइत पे कर्ज़े मौक़े उनको दिए जाएँ। इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिलते हैं? इंटरेस्ट फ्री तो नहीं है, वो तो कुछ डिफरेंट NGOs और इंटरनेशनल डोनर्स वो ग्रांट्स निकालते हैं, दैट इज़ कि वो आपको पे नहीं करना होता। बट जो लोन है, जैसे पहले ये होता था कि आप बहुत मुश्किलात से डॉक्यूमेंटेशन बहुत डॉक्यूमेंटेशन अब इजी कर दी है जी, अब वो इजी कर दी है, और उसमें कोलेट्रल में भी कुछ कमी कर दी है, पर्सनल गारंटीज में भी कुछ कमी कर दी है। तो मतलब ये कि आप इजीली लोन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने खुद भी कहा ना, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हो सकता है, वो अदरवाइज मेंटरशिप प्रोग्राम भी हो सकता है, वो गाइडेंस भी हो सकती है, वो नए आने वाली ख़वातीन के लिए भी कि अच्छा एक आइडिया अगर आपके पास है, ये कैपिटल भी आपके पास है, यू हैव दैट टाइम एंड स्किल एंड एवरीथिंग, बट एक गाइडेंस चाहिए कि अच्छा आपकी मार्केट नीड क्या है। एक खातून को शायद किसी को भी जो नया स्टार्ट करता है, हमने इसको ज़्यादा लेबल कर दिया, वैसे ख़वातीन के साथ मर्दों को भी नहीं पता होता समटाइम स्टार्ट करते हुए क्या करना है, ज़ाया वो भी पैसा बहुत ज़्यादा करते हैं। सो किसी के लिए भी नया स्टार्टअप इनिशिएट करते हुए ये ख्याल करना कि अच्छा मुझे आइडिया तो है मेरा, लेकिन उसके मुझे ज़रा बेहतर तौर पर करना है, तो वो आप लोग उससे गाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास आती हैं ऐसी ख़वातीन जिनको हम प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, उनकी मेंटरशिप करते हैं, उनके बिज़नेस प्लान्स बना। दरअसल देखिए, जो पाकिस्तान में बेसिक प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ कि इतनी ख़वातीन के साथ डीलिंग करती हूँ, कि वो जो भी बिज़नेस कर रही होती है ना बग़ैर सोचे समझे, मैं उनको हमेशा कहती हूँ फोकस्ड हो के आप अपना ये देखें कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। आप अगर बिज़नेस कर रही हैं, आप बड़ी ख़वातीन के लिए कर रही हैं, आप बच्चों के लिए कर रही हैं, तो आप नीड असेसमेंट करें और उसके मुताबिक फिर अपने स्किल को आप ज़्यादातर ये होता है ना ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए भी कर रही थी, फलाने ने ये वाली बुटीक खोली है, मैं भी ये ब्रांड जो है वो कामयाब हो गया तो बस मैं वही काम करता हूँ। आपको पता ही नहीं उसकी जर्नी क्या थी, उसका शौक क्या था, और मे बी वो खुद कितनी इन्वॉल्व है उस चीज़ में, और एट द सेम टाइम उसके डिज़ाइन का काम कितना मुनफरिद है। जी, इसी वजह से देखें ख़वातीन में कुछ जो है यही है कि टेक्सटाइल में जो ख़वातीन आई हैं, अब आप देखें कि इतने ज़्यादा इस वक्त मार्केट में ब्रांड्स हैं कि वो भी इतने ही सस्ता दे रहे हैं जितना ख़वातीन। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी कोई क्रिएटिविटी आपके बिज़नेस में कोई इनोवेशन होनी चाहिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आप वो चीज़ें ना बनाएं जो आप मार्केट में मिल रही हैं। जब आप थोड़ी इनोवेशन करेंगी अपने काम में, वैल्यू एडिशन करेंगी ना अपने काम में, तो तभी आपकी चीज़ें जो हैं वो बिकेंगी। और देखें ना, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन से या थोड़ी सी इनोवेशन से आप यहाँ पे भी प्राइस रख सकते हैं और लोग पे करेंगे, चूँकि आपने उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर आई हैं। अदरवाइज अगर बाकी काम
की तरह ही आपने भी काम किया, तो फिर तो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि आपको और कम करने पड़ेंगे प्राइसेस। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि आजकल जो हम देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि एक ब्रांड जब शुरू करता है अपना काम तो वो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई रखना शुरू कर देते हैं। 50,000, 7,000, 70,000, 80,000, हमने एक सिंपल लॉन के जोड़े भी हम आजकल देख रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि लोगों को अब ये लगना शुरू हो गया, या ब्रांड ओनर्स खुद ये लगना शुरू हो गया कि जब तक प्राइस ऐसी नहीं होगी, हमारे जो रिप्यूट है हमारे ब्रांड की वो उस तरीके से नहीं बनेगी। और लोग भी उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर जा रहे होते हैं कि अच्छा ये तो इतना महंगा ब्रांड है तो इसका मतलब ये अच्छा ब्रांड भी होगा। हालांकि क्वालिटी हम अक्सर देख रहे होते हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है बहुत सारी जगहों के ऊपर। सो क्या ये भी एक माइंडसेट है जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि नहीं, जो चीज़ महंगी है या अगर आप महंगे से ही शुरू करेंगे तो वो आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं करेगी चीज़? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन का ये रुझान है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप क्वालिटी देख लें, लेकिन ये जो थोड़ा सा महंगे कपड़े पहनना, और ये इसमें ये भी अगर हम देखें ना तो आटे में नमक के बराबर इस तरह की ख़वातीन हैं जो थोड़ी ब्रांड कॉन्शियस हैं, लेकिन नॉर्मल ख़वातीन भी हैं। आप देखें कि आजकल महंगाई के दौर में जो है, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ख़वातीन ये कहती हैं कि सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, और वो ख़वातीन ढूंढ लेती हैं ऐसा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो अब आपने अपने विद इन योर बजट रह के आपने अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करना है, अपने घर को भी चलाना है। तो भी मैं देखती हूँ कि जैसे अगर मैं अपने उसमें देखूँ तो बहुत कम ऐसी ख़वातीन है जो ब्रांड्स पे जा रही होती। अदरवाइज़ जो हैं तकरीबन मैं अगर कहूँगी तो मैं 90% ख़वातीन का आपको बताऊँगी कि वो ब्रांड कॉन्शियस उस तरीके से नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ ख़वातीन ब्रांड्स पे जाती भी हैं तो इसकी कुछ और वजूहात भी हैं। सेल की वजह से भी जा रही होती या है। आइडिया देख लेते हैं कि कौन से नए डिज़ाइन आए हुए हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो ख़वातीन जो मोस्टली जो जॉब करती हैं बच्चियां, दे डोंट हैव टाइम कि वो टेलर्स के चक्कर लगाएं। ये बात भी है। दिस इज़ ऑल्सो वन बिग रीज़न नाउ डेज कि सबसे ब्रांड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक मसला ये है कि टेलर्स बहुत ज़्यादा चार्ज भी तो कर रहे होते हैं। तो वो इतने में लोग कहते हैं कि हम जाके रेडीमेड क्यों ना कपड़ा बनवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक जो आप कपड़ा ले रहे हैं उसकी अलग कॉस्ट है, उसके बाद उससे ज़्यादा आप उसकी सिलाई दे रहे हैं। क्या उसमें लेस भी ले रहे हैं, और आप कपड़ा लाए हैं, फिर आपको 15-20 दिन, महीना, 4-5 चक्कर इंतज़ार। तो इस वजह से भी लोग जो है। लेकिन हमारे चेंबर में जैसा कि मैं खुद टाइम मैनेजमेंट बहुत करती थी जब मेरा अपना बुटीक था। अब आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं क्या मिसाल दूँ आपको। इनको देने में सुनती हूँ कि मैं वन डे स्टिचिंग का मेरा एक बोर्ड लगा होता था मेन मरी रोड के ऊपर, और मैं वन डे में कपड़े सी के देती थी। वेरी नाइस। तो अब मैं अपने जो मेंबर्स हैं और जो डिज़ाइनिंग का काम करती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रही हैं, वो टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रख रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम डिज़ाइन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं इस तरफ से भी बहुत खुश हूँ कि चलें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो फॉलो कर रही हैं अच्छी चीज़ों को और लेके चल रही हैं। अच्छा, ऐसे में कितना ज़रूरी होता है कि हम डिफरेंट ममालिक की प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आप यूएसए के विजिट पे भी गई हुई थी, आपने वहाँ वैसे क्या देखा वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए? ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की हो, आपने सोचा कि अच्छा ये ऐसा फैक्टर जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, व्हाट इज़ दैट फैक्टर? जी, मैंने वहाँ पे भी एक तो मैंने देखा कि जर्नली सिंप्लिसिटी है, इतना ज़्यादा लोग फैशन में भी शायद करते हों, मिनिमलिस्ट अप्रोच है वहाँ। हाँ जी। और दूसरा ये कि टाइम मैनेजमेंट का जो है ना लोग बड़ा ख्याल करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ ख़वातीन के इतने स्किल्ड हैंड्स हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आ जाएं तो हम एक्सपोर्ट की तरफ से जा सकते हैं। और जैसे मैंने यूएसए में देखा कि वहाँ पे हमारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे ख़वातीन के कपड़ों की, टेक्सटाइल की, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे अगर हम लेके जाएं, स्पेशली अगर ज्वेलरी लेके जाएं। मैं भी गई तो मैंने कुछ एग्जिबिशंस को भी वहाँ पे विज़िट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बस फिर वो बंदा यही सोचता है कि हम करें कैसे ये,
क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं उनके महदूद रिसोर्सेज हैं कि वो हर औरत उठ के तो यूएसए नहीं जा सकती, हालांकि अगर उनका काम जाए तो वो बहुत अच्छी उसकी आउटपुट हो सकती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों के बारे में हमें कोई पॉलिसीज़ के अंदर लाने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें कि वो एक्सपोर्ट में किस तरीके से आएँ। फिर वहाँ पे क्वालिटी का मैंने देखा कि बहुत Okay, ज़्यादा ख्याल रखा जाता जी ख्याल रखा जाता है। तो हमारी ख़वातीन भी क्वालिटी का काम तो करती हैं बट नॉट ऑल ऑफ देम एट दैट स्टैंडर्ड। तो हमें कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की भी ज़रूरत है, गो कि हमारा चेंबर तो इस पे काम कर रहा है, But we need more लेकिन ऑब्वियसली वो तो institutions एक like this. लिमिटेड उस पे, लेकिन एक इसको अगर हम बड़े उसके ऊपर देखें तो हमें कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो हमें एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं, उसके मुताबिक हमारी ख़वातीन के बिजनेसेस की और ग्रूमिंग उनको हो। गाइडेंस वो मिले कि अच्छा कैसे आपने क्वालिटी को बेहतर करना है, प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाएं, उस मार्केट से आपको कनेक्ट करना है एंड देन डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आना। ये बड़ा ज़रूरी है, ज़रिए मुबादला पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। इस अहम मौजूद हम गुफ्तगू कर रहे थे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते करते हमने ये जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में कैसे और बेहतर किया जा सकता है इस डोमेन को। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।